क्या आपने कभी सोचा है, शिव ने समुद्र मंथन का विष तो पी लिया, लेकिन अमृत क्यों नहीं पिया? क्यों शिव को भूतनाथ कहा जाता है, भूत प्रेतों और समाज से ठुकराए गए प्राणियों का स्वामी? क्यों वे अर्धनारीश्वर के रूप में आधे पुरुष और आधी स्त्री प्रकट होते हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे, लेकिन यह केवल पौराणिक कथाएं नहीं, ये हमारे जीवन के लिए गहरे दर्शन और जीवन पाठ हैं। संतुलन का महत्व। शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन का आधार ही संतुलन है। पुरुष यानी चेतना, प्रकृति यानी सृष्टि, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने अकेले सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो वे असफल रहे। तब शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए और कहा, सृजन केवल तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जा साथ हो। क्या आपके जीवन में तर्क और भावना का संतुलन है, या आप एक तरफ झुक जाते हैं? सबका स्वीकार। शिव को भूतनाथ कहा जाता है, भूत प्रेतों और गणों के स्वामी। इसका अर्थ यह है कि शिव उन सबका स्वीकार करते हैं जिन्हें समाज अस्वीकार कर देता है। एक बार एक चांडाल, जिसे समाज में अछूत माना गया था, शिवलिंग पर जल चढ़ाने आया। लोगों ने उसे रोका, कहा यह अपवित्र है। तभी शिवजी प्रकट हुए और बोले, जिसके हृदय में सच्ची भक्ति है वही मेरा अपना है। क्या हम भी आसपास ऐसे लोगों को ठुकरा देते हैं जो अलग हैं, या हम उनमें भी अच्छाई खोजते हैं? त्याग की सच्ची परिभाषा। समुद्र मंथन की कथा सब जानते हैं। देव और असुर अमृत पाने के लिए मंथन कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष। वह इतना भयंकर कि ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। कोई भी देवता या असुर उस विष को छूने तक के लिए तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने करुणा से आगे बढ़कर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। यहाँ तक तो आप सबको पता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि उन्होंने अमृत क्यों नहीं पिया? क्योंकि अमृत तो अमृतत्व देता है और शिव तो स्वयं नित्य चेतना है। विष को धारण करना त्याग था और अमृत को ठुकराना विनम्रता। क्या हम अपने जीवन में दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार हैं, या केवल अपने लिए जीते हैं? शिव पार्वती का अनोखा विवाह। अक्सर हम शिव पार्वती के विवाह को केवल एक देवी प्रेम कथा मानते हैं, लेकिन कालिदास के अनुसार उसमें एक रहस्य छुपा है। यह विवाह केवल प्रेम नहीं, बल्कि सृष्टि की आवश्यकता था। पार्वती ने कठोर तप किया और उनकी तपस्या ने शिव को ध्यान से बाहर निकलने के लिए बाध्य किया, क्योंकि यदि शिव केवल समाधि में रहते तो सृष्टि रुक जाती। उनका विवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन में ध्यान और क्रिया, स्थिरता और गतिशीलता, दोनों का संतुलन ही ब्रह्मांड को चलाता है। कहते हैं कि विवाह के समय शिव भूत प्रेतों और गणों के साथ बारात लेकर आए। राजमहल में बैठे देवताओं और ऋषियों ने यह दृश्य देखा तो वह हैरान रह गए, लेकिन हिमवान और मैना ने इस विनम्रता से स्वीकार किया, क्योंकि सच्चा विवाह बाहरी आडंबर से नहीं, ऊर्जा और संतुलन से होता है। क्या हम भी अपने जीवन में स्थिरता, क्रियाशीलता का संतुलन रखते हैं, या हम केवल एक ही दिशा में बह जाते हैं? वेदों के स्रोत। शिव केवल संहारक ही नहीं, ज्ञान के स्रोत भी हैं। शिव महापुराण के और वायु पुराण में यह लिखा है कि ओम का उद्गम शिव से हुआ, और यही ओम सभी वेदों का आधार है। शिव के पंचमुख शघोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान 5 वेदों से जुड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक भूला हुआ वेद, प्रणव वेद। एक बार ऋषियों ने पूछा, भगवान वेद कहाँ से आते हैं? तब शिव ने मौन धारण किया और उनके मौन से ओम का नाद गूंजा। उस नाद से वेद प्रकट हुए। यह हमें सिखाता है कि सारा ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर की मौनता से उपजता है। क्या हम भी कभी अपने भीतर इतना मौन रखते हैं कि सच्चा ज्ञान हमारे हृदय से फूटे?
शिव का अनंत ज्योति स्तंभ। लिंग पुराण की कथा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। तभी शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ऊपर उड़ते गए, विष्णु नीचे जाते गए, लेकिन न आदि मिला न अंत। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव केवल देवता नहीं, अनंत चेतना है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार या बुद्धि से हम सत्य को नहीं पा सकते। सत्य तो केवल अनुभव और समर्पण से ही मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने फूल को साक्षी बनाकर झूठ कहा था कि उन्होंने ज्योति का अंत पा लिया है, लेकिन तब से ब्रह्मा का पूजा प्राय नहीं की जाती, क्योंकि असत्य से सत्य को छूना संभव ही नहीं है। क्या हम भी अपने जीवन में कभी अहंकार के कारण झूठा दावा कर देते हैं, या विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि सत्य अभी भी हमारे पार है? प्रिय श्रोताओं, आज शिव हमें जीवन का पाठ देते हैं। शिव मंदिर में ही नहीं, हमारे भीतर भी हैं, और जब हम अपने भीतर झांकते हैं तभी शिव साक्षात प्रकट होते हैं। धन्यवाद।